नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीमांचल। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। किशनगंज बागडोगरा से दरभंगा जाने के क्रम में ठाकुरगंज पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन का भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्या से अवगत हुई एवं आगामी 2024 चुनाव को लेकर चर्चा भी की। पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लालटेन की पहचान से ही लोग डर रहे हैं। बिहार में उद्योग के क्षेत्र में जो काम हो रहा था उसकी गति में ब्रेक लग गई है। क्या जो विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में भाजपा फिर से कमल खिलाएगी। बुरहन्नी में का चुनाव तय कर देगा कि लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है, उसको बिहार की जनता ने जिस तरह गोपालगंज में रिजेक्ट किया, उस तरह कुरहन्नी में भी रिजेक्ट कर देगी। बिहार में उद्योग के क्षेत्र में जो काम हो रहा था उसकी गति कम हुई। ऐसे जो बिस्किट फैक्ट्री वाला काम था वो तेजी से ठाकुरगंज गलगलिया में ही चल ही रहा है। और कल भी उनके जो मालिक थे वो मुझे मिले थे कलकत्ता में। मैंने उनको कहा है कि आसपास के पंचायत और इसी इलाके के लोगों को वहाँ रोजगार मिले, तो रोजगार का साधन भी डेवलप हो रहा है। लेदर पार्क जो 32 एकड़ ज़मीन थी किशनगंज में, वो लेदर पार्क के लिए हमने कर दिया। और इधर ठाकुरगंज विधानसभा में ही हमने वो टेनरी के लिए जगह के लिए कई बार ऑफिसर की टीम आई, आप लोग ने देखा था। वो भी यहाँ मुझे नहीं लगता कि हमारे उस काम को कोई रोकने का प्रयास करेगा। हम लोग जो औद्योगिक क्षेत्र में जो सबसे बड़ी संभावना है, भभुआ की तरफ जाइए, जो बॉर्डर है यूपी का, वहाँ उद्योग ऑर्गेनिक तरीके से लग रहे हैं। और बिहार बंगाल के बॉर्डर पर ये ठाकुरगंज का इलाका है जहाँ उद्योग की बहुत संभावना है। क्योंकि मैं इसको जानता था, इसलिए मैंने बढ़ा दिया। मैंने पटरी पे गाड़ी रख दी है, वो दौड़ेगी। यानी 32 एकड़ जो ज़मीन था किशनगंज में ब्लॉक के पास, वो जेके सीमेंट के पास था 20 साल से। हमने उससे कोई काम नहीं कर रहा था, वापस ले लिया। अब उसमें लेदर पार्क बनने जा रहा है। तो और भी जो ये हमने उससे कोई काम नहीं कर रहा था, वापस ले लिया। अब उसमें लेदर पार्क बनने जा रहा है। तो और भी जो ये 4 लेन है अररिया गलगलिया, ये सुपौल से गलगलिया है। यानी उधर 2 लेन है, ये 4 लेन हो जाएगा। और वो भी करीब करीब डीपीआर बन गया है। तो सुपौल में गाड़ी में बैठेंगे और सीधे गलगलिया जो है ठाकुरगंज, नाश्ता वहाँ करेंगे और चाय जो है ठाकुरगंज में पी लेंगे। यानी इतना नज़दीक हो जाएगा। और जो इलाका आपने देखा होगा NH था, वो तो 4 लेन हुआ वाजपेयी जी के टाइम में। लेकिन ये मोदी जी के वक्त में इस इलाके के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। कितना नज़दीक हो जाता है एयरपोर्ट यहाँ से बागडोगरा। समझिए, बागडोगरा एयरपोर्ट भी ठाकुरगंज में ही है। ठाकुरगंज वालों के लिए तो बहुत बड़ा वरदान है मोदी जी का। अब इस इलाके में भी मेरी यहाँ संचक समाज के लोगों से अपील है कि अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानें। कुछ लोग हैं जो जज्बाती हैं। यहाँ पे
जो काम करने वाला हो उसका जात मजहब से ऊपर उठना होगा। यहाँ तो धर्म के बाद जात भी चलता है। सुरजापुरी, फिर कुल्हैया बिरादरी, सिरसाबादी बिरादरी, पछमा, है ना, इन सब से थोड़ा ऊपर उठना होगा। जो नए नौजवान हैं वो तो जो बाहर गए हैं, यहाँ का आर्थिक लेवल बहुत ऊंचा हुआ है। हम लोग 5-7 लाख में लोकसभा लड़ते थे, आजकल मुखिया जी लोग करोड़ों में लड़ रहे हैं। पहली बार जब हम जीते यहाँ, एक ही बार जीते, और उस रिश्ते को आज तक निभा रहे हैं। जो लोग बार बार जीते वो भी नहीं निभा रहे हैं। हम तो सिर्फ एक बार 99 से 2004 किशनगंज से जीते, क्योंकि यहाँ के लोगों ने हमें, माँ बाप ने पैदा किया, पार्टी ने टिकट दिया और किशनगंज के लोगों ने राजनीतिक पहचान दी। तो वो जो कर्जा है वो जीवन भर उतर नहीं सकता। जैसे माँ का कर्जा नहीं उतरता, वैसे किशनगंज का कर्ज कभी उतर नहीं सकता, क्योंकि राजनीतिक पैदाइश तो किशनगंज में ही हुई। तब के बड़े दिग्गज थे तस्लीम साहब, उनको हरा के लोकसभा में पहुंचना तब छोटी बात नहीं थी। आज तो लोगों को पता है काम हम करेंगे। सर, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार में अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो बिहार में गरीबी कम हो जाएगी। हाँ, 32 साल से जो राज मिला है दोनों भाई को मिला के, वो कौन सा राज है? विशेष नहीं है क्या? विशेष पैकेज तो दोनों एक को मिल ही गया। आखिर उड़ीसा तो हमसे पीछे था ना सर, हमसे आगे कैसे हो गया? केंद्र से मिल रहे पैकेज पर उप मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा एवं जो केंद्र से, बहाना मत कीजिए, काम कीजिए, विकास कीजिए। ये बहाना नहीं चलेगा। ये होता तो ये हो जाता। चाय पत्ती होती तो कहीं से चीनी मांग के और पड़ोसी से दूध लेके चाय बनाते, लेकिन क्या करें, गैसे नहीं तो है क्या? ये कोई बात हुआ? मतलब आपके पास लोगों ने सत्ता दिया है, तो जब विशेष राज होता तभी मुख्यमंत्री बनते। भाजपा एमपी चुनाव में नया दाव चले गया, पुराने घोड़े पर यहाँ कोई घोड़ा थोड़ी लड़ता चुनाव। अच्छा, घोड़ा पुराने उम्मीदवार पे दाव लगेगा या नया? जैसे आपको एक नया चेहरा पेश किए हैं भाजपा की, रातों रात आश्चर्य हो गया लोगों की, शायद शहनवाज हुसैन कौन है? हाँ, कोई नहीं जानते। तो आप किशनगंज, आप बोले थे कि अब किशनगंज मेरी पहचान है, सही में दी है, आप मानते भी हैं। देखिए, जो नए दौर के बच्चे हैं वो शायद हमें जानते हो ना जानते हो, जो 2004 के बाद का जनरेशन है, लेकिन यहाँ तो गांव-गांव से रिश्ता है। जो यहाँ है वो भी जानते हो, जो ऊपर चले गए कई लोग वो भी ऊपर से दुआ देते हैं। सीमांचल में कितनी सीट, इस बार सीमांचल में जो लोकसभा चुनाव में भाजपा कितनी सीट पर लड़ेगी? सीमांचल क्षेत्र हम तो 40 पे लड़ेंगे। बर्दाश्त। चलिए और कुछ पूछिए। लोकसभा में कोई चुनाव में कुछ है? बोले थे के लिए। हाँ, हो तो गया, कुछ भी यहाँ से जाएगा नहीं। इतना कमजोर नहीं है भैया को हमने बताया किशनगंज जिला। हाँ, अब गोपालगंज जीती, उसकी बधाई तो दीजिए। स्वागत नहीं करोगे हमारा? में सर क्या आखिर रह गई थी? पहले वहाँ से शुरू हुई है। मोकामा के अंदर तो नीतीश सरकार नहीं है, वहाँ तो छोटे सरकार जीते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ सीमांचल।